हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का MVVI ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर वाइज करा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आज 2 से 4 नंबर इस वीडियो से पूछता है। ठीक है, और चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल स्टडी मैथ 5G के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर वीडियो पहला सवाल, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो डेसाऊ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो डेसाऊ नगर में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, करा भारत किनकी भूमिका है? तो भारत किनकी भूमिका हुआ? तो ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमिका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल का रहा है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? अनुवाद जो किए थे किस भाषा में किए थे? तो जर्मन भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे बाबू? जर्मन भाषा में किए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों या वेदांती किसने कहा? तो किसने कहा था? तो कहा था स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? किसने दिया? तो किसने दिया था बाबू? ये दिए थे मैक्स मुलर ने। किसने दिए थे? मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए ये देखिए MVVI है, इसको एकदम पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो नाइट की उपाधि प्रदान की तो मैक्स मुलर को। किसको? तो मैक्स मुलर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? कर रहा कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया थे? तो किस भाषा में किए थे? तो जर्मनी में किए थे, जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? तो जर्मन भाषा में किए थे। ठीक है, चलिए कह रहा लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? तो संस्कृत में किए थे। क्या चीज का अध्ययन किए थे? संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य के कई अधिक विशाल हैं। कई अधिक क्या है? तो विशाल हैं। इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और क्या? साहित्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर सवाल में है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ये किससे है बाबू? ये पुरातत्व से। पुरातत्व से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो जो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था बाबू? इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। कहाँ वो मिला था? तो वाराणसी में मिला था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है बाबू, कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कोई पूछ देगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बाबू? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है भारत से हम क्या सीखे? ये रचनात्मक कौन है? तो जो देखिए ये जो है मैक्स मुलर है। कौन है बाबू? तो मैक्स मुलर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निरिवंश विधा का संबंध किससे है? निरिवंश विधा का संबंध किससे है? तो ये मानव विज्ञान से है। किससे है? तो मानव विज्ञान से है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अगला सवाल, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग जो था बाबू क्या था? तो वो था भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये भी MVVI है, जो कि 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है दारिश क्या है? दारिश जो है क्या है? तो दारिश जो है सोने की प्रातिनिधिक सिक्का है। दारिश जो है सोने की
प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कहला है प्लूटो का संबंध किस किस देश से है, मतलब प्लूटो का संबंध किस देश से है। ठीक है, ये जो है यूनान से, किससे, यूनान से है। किससे है बाबू, तो यूनान देश से है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है शाहनामा, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, तो शाहनामा का जो रचना काल है बाबू ये क्या है, तो 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 19 नंबर सवाल में है, कह रहा मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है बाबू किस देश की जाति है। मुंडा जो है बाबू वो भारत देश की जाती है। कौन सी देश की, तो भारत देश की। ठीक है, चलिए अब कह रहा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो लैटिन लैटिन भाषा में किस शब्द से मिलता है, किस रूप से मिलता है, तो किस रूप से मिलता है, इसका ऑप्शन होगा इग्निस। इग्निस किससे, तो इग्निस से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, कह रहा सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे, तो ये कब किए थे बाबू, ये किए थे 1783 ईस्वी में। कब किए थे, 1783 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किए थे, तो किसके लिए प्रयुक्त किए थे, तो ये किए थे युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कह रहा हकर्स क्या था। हकर्स क्या थे। हकर्स जो थे बाबू क्या थे, ये थे कौन, तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए ये भी MVV आई है, इसको पूरा ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो ये कहे मैक्स मुलर को। किसको कहे, मैक्स मुलर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है मैक्स मुलर ने ... वर्ष की व्यवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो कौन सी सदी में किए थे, कौन सी सदी में, तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी में। कौन सी है, तो 18 लिखा हुआ है, तो 18वीं सदी का ही। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों का जो धर्म है बाबू जरदुश्त है। क्या, जरदुश्त है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तब मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था बाबू, ये ध्यान पूर्वक आप लोग को बताना है। आप लोग को आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 28 नंबर सवाल का हो जाएगा करेक्ट, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ कहाँ हुआ था बाबू, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर सवाल। कह रहा मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था बाबू विल्हेल्म मूलर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किए थे कौन थे, कुमार गुप्त थे। कौन थे, कुमार गुप्त थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है बाबू, कह रहा है कौन सा प्राचीनतम भाषा है, कौन सा प्राचीनतम भाषा है, ये है संस्कृत। क्या है, संस्कृत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था, तब मैक्स मुलर की मृत्यु जो हुए थे 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संरचना हो चुका है, नवजीन का संरचना हो चुका है, नीति कथा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था, जो दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा किसे मिला था,
तो किसको मिला था बाबू? ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। किसको मिले थे? तो वारेन हेस्टिंग को। ये भी MVVI है, पूरा बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। 2024 में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, कह रहा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये किए थे मैक्स मुलर ने। किसने किए थे? तो मैक्स मुलर में, ठीक है। देखिए अगला सवाल है 36 नंबर सवाल, कह रहा भारत से क्या क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है बताइए? ये भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखेंगे 38 नंबर सवाल, कह रहा है प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान, मतलब इसका हो गया कौन सा आंसर होगा? ठीक है। चलिए इसमें आंसर हो जाएगा बाबू दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में कह रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किसने प्रकाशित करवाया? तो किसने कराया था? तो मैक्स मुलर ने कराए थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर सवाल, मैक्स मुलर के कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? किस पुस्तक की जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ये हो जाए मेघदूत। कौन सा? तो मेघदूत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, कह दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। क्या है? तो तमिल है, ठीक है। चलिए पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? देखिए चूहा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं बाबू मुश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुश कहते हैं। मुश होगा, माइस होगा। क्या होगा? माइस होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये माइस होगा। क्या होगा? माइस होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगला नंबर सवाल कह रहा है, अगला नंबर सवाल है, पूरा ध्यान पूर्वक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? किस देश को माना है? ये माने है बाबू भारत को। किसको माने? तो भारत को माने, ठीक है। अगला है ज्ञातव्य क्या अर्थ क्या है? ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? तो ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा जानने योग्य। क्या है? तो जानने योग्य है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कह रहा है, अगला नंबर सवाल है बाबू, कह रहा है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में कलियाकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कविता लिखने लगे थे कौन सी भाषा में? ये जो थे बाबू लैटिन थे। क्या थे? लैटिन भाषा में लिखने लगे थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है भारत को कैसे स्वमदर्शियों की आवश्यकता है? ये 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। किसने? तो सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। वैदिक तत्व ज्ञान को। चलिए यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।